टेंडर सबसे पहले रद्द होकर के ठेकेदार पे एफआईआर होना चाहिए। और एफआईआर इसलिए होना चाहिए क्योंकि नदी का बालू से ही नदी में पुल बनवा। इस प्रकार का जब मटेरियल यूज होगा तो क्या होगा, ढहेगा ही ढहेगा। मतलब बालू कहाँ से लाए हैं आप लोग? बालू यही नदी से लाए हैं। नदी वाला बालू से नदी में पुल बना रहे हैं जी। यहीं पे नदी है और इसी नदी के बालू से इसी नदी में डैम बनाया जा रहा है। देखिए 10 एक में मिल रहा है। 10 में 1। हाँ। घर बनाते हैं तो कितना में कितना मिलाते हैं? घर में 8 में मिलता है। 8 में मिलता है 1 और यहाँ पे 10 में 1 मिला रहे हैं। कितना दिन ये पुल चलेगा? टेंडर सबसे पहले रद्द होना चाहिए और ठेकेदार पे एफआईआर होना चाहिए। कितना गंदा क्वालिटी में यहाँ पे डैम वो कैसे बनवा रहे हैं। मिस्त्री जी का थोड़ी कोई गलती है, ये लोग को तो जो मटेरियल मिलेगा उस मटेरियल पे काम करेंगे। सबके ठेकेदार से लेकर के अधिकारी पदाधिकारी के पॉकेट तक इतना रकम चला जाता है कि पुल बनता है तो 2 साल में धराशायी हो जाता है। आप लोग अखबार और टीवी में सुनते होंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार जोरों पे होता है। मतलब कि ठेकेदार से लेकर के अधिकारी पदाधिकारी के पॉकेट तक इतना रकम चला जाता है कि पुल बनता है तो 2 साल में धराशायी हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप आए दिन समाचार पत्रों में और टीवी में देखते होंगे। और अभी हम मौजूद हैं नवादा जिला के एक नदी में और इस नदी में छिलका बन रहा है। हम लोग इसको आम भाषा में छिलका बोलते हैं, लेकिन अगर इसको ऑफिशियल नेम दिया जाए तो डैम बन रहा है। और इस डैम में कितना अनियमितता हो रही है जिसको हम दिखाएंगे तो आप शर्म से डूब मरेंगे। ये नवादा जिला का कौन सा जगह है, यहाँ के जो मिस्त्री जी काम कर रहे हैं उन्हीं से हम वार्तालाप करेंगे। और अभी जब हम मुंशी को फ़ोन किए तो वो बोलता है कि हम 2 घंटे तक हम नहाएंगे, उसके बाद आकर के आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए डैम बना है, ये डैम बनने के अभी मतलब कि 10 दिन नहीं हुआ है, अभी बन ही रहा है। और किस प्रकार से देखिए टूट रहा है। इसमें कितना लो क्वालिटी का बालू सीमेंट और मटेरियल दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब ये बन करके तैयार होगा तो ये जनता के टैक्स का जो रुपया इसमें लगा है वो किस तरह बर्बाद हो जाएगा। इधर बगल में नदी है, बालू लाने की जरूरत भी नहीं है, इसी नदी के बालू से इसी नदी में डैम बनाया जा रहा है। मतलब कि बालू का पूरा पैसा ठेकेदार साहब के पॉकेट में जाएगा। इस खबर को बनाने के बाद हो सके हमारे ऊपर हमला भी हो, लेकिन उससे अमित चौरसिया डरता नहीं। देखिए आइटा भी लगा भी नहीं है और लगाते वक्त मतलब कि जो सैकड़ों आइटा है वो टूट करके ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है। ये आइटा का जो क्वालिटी जब आप देखेंगे तो 3 नंबर एक होता है, एक होता है 2 नंबर, एक होता है 1 नंबर। और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं, ये 10 नंबर भी अगर इसको बोला जाए तो ये कम है। ये ईटा भी पका हुआ, इधर आइए, इधर दिखाता हूँ आपको। इसमें जो ईटा लगाया जा रहा है RDC कंपनी का ईटा है और इस कंपनी का नाम आज से पहले हम कभी नहीं सुने हैं। और इस ईटा को अगर यहाँ पे पटका जाए तो ये 4 टुकड़ा हो जाएगा। यहाँ इधर आइए ना, अरे इधर आइए ना, इधर आइए ना, यहाँ पे आइए ना इधर, अरे इधर आइए ना भाई। है महाराज आप लोग मिस्त्री ना, आपको क्या होगा। अच्छा इसमें जो मटेरियल लग रहा है, ये मटेरियल का जो क्वांटिटी होता है, जो लेवल होता है, ये कैसे कैसे मिला रहे हैं आप लोग? 10 एक में मिल रहा है। 10 में 1। हाँ। इससे तो बेहतर हम लोग का घर बनता है। घर बनाते हैं तो कितना में कितना मिलाते हैं? घर में 8 में मिलता है। 8 में मिलता है 1 और यहाँ पे 10 में 1 मिला रहे हैं। कितना दिन ये पुल चलेगा? पुल तो चलेगा साल भर से ऊपर, 2 साल 5 साल चलेगा। 2 साल 5 साल चलेगा, है ना। पुल को चलना कितना दिन चाहिए? पुल का तो बहुत समय से चलना चाहिए, कम से कम 10 15 20 वर्ष तो चलना ही चाहिए। लेकिन मिस्त्री जी खुद बता रहे हैं कि ये पुल 5 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल मिलाया जा रहा है वो इतना घटिया क्वालिटी का मटेरियल है जिसको आप अपने कैमरे के मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। देखिए ये बालू और सीमेंट इसमें मिलाया गया है और कितना लो क्वालिटी का सीमेंट बालू है जो आप देख सकते हैं। अभी हम लोग उधर से आ रहे थे, एक न्यूज़ कवरेज के लिए जा रहे थे, यहाँ पे देखे कि पुल बन रहा है, डैम बन रहा है। और ये डैम किस प्रकार से मतलब कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है वो आप देखते। आपको यहाँ पे सीमेंट नहीं दिखाई दे रहा होगा, खाली बालू है। और इस बालू से इस पुल को जब बनाया जाएगा तो सोचिए कि कितना साल चलेगा। यहाँ पे जितने भी भाई साहब हैं खड़े हमको देख रहे हैं, ये सबको लग रहा होगा कि कहाँ से ये चलाया, लेकिन हम लोग कब आ जाएंगे कब चले जाएंगे किसी को नहीं पता होता। ये सब भैया लोग काम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाई? यहीं पास ही का यही गाँव है हमारा। इसी गाँव के रहने वाले हैं। घर उर बनता होगा तो उसमें भी काम करने जाते होंगे। हाँ। तो वहाँ पे मटेरियल कितना मिलता है? मटेरियल वहाँ पर वो मालिक के मर्जी से मिलता है और यहाँ पे ठेकेदार के मर्जी से मिलता है जी। ठेकेदार क्या बोले हैं आप लोगों को? जो ठेकेदार बोला वही न करेंगे हम। अच्छा बोले क्या है?
मसाला बनाने के 10 एक में बोला है। 10 एक में मसाला बनाने के लिए बोला। बालू कहाँ से लाए हैं आप लोग? बालू यही नदी से लाए हैं। नदिये वाला बालू से नदिये में पुल बना रहे हैं। जी। सोचिए, बालू का जो पूरा रुपया है वो सीधे पॉकेट में जाएगा। एकदम 100% बालू का पैसा पॉकेट में चला जाएगा और उसका हिसाब लेने वाला ठेकेदार साहब से और मुंशी साहब से कोई नहीं है। अब इस प्रकार से भ्रष्टाचार जब हो गए, नवादा जिला है, मतलब कि इसको दबंग जिला माना जाता है, और इस दबंग जिला में आकर के खबर बनाना कितना मतलब कि कठिन होता होगा जो आप नहीं समझेंगे। यहाँ पे ईटा कहाँ से मंगवाया गया है, बालू कहाँ से मंगवाया गया है, सीमेंट कहाँ से मंगवाया गया है, और जो ढलाई हुआ है नीचे का लेवल देखिए अभी से ही टूट रहा है। ये अभी से टूट रहा है तो कितना दिन चलेगा? एक पानी ये नहीं सह पाएगा। मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि 5 साल चलेगा, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 5 महीना में अगर पानी इसमें जोर से आ जाए तो दह करके चला जाएगा फतुआ। और ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे डैम, और ऐसा ऐसा डैम साल भर में कितना बिहार में दह जाता है। तो दहने का सिर्फ एक ही रीजन है कि इस प्रकार का जब मटेरियल यूज होगा तो क्या होगा? ढहेगा ही ढहेगा। अब इस प्रकार का मटेरियल का जांच करने वाला न है कि एसडीओ साहब है, न यहाँ के कोई पदाधिकारी है, न डीएम साहब है, न सीएम साहब है, कोई नहीं है। सब आएंगे, फीता काट के चले जाएंगे। जो भी यहाँ के सांसद है, जो भी यहाँ के विधायक हैं, चेहरा चमकाने के लिए आएंगे, उद्घाटन करने के लिए, लेकिन इसका जो मटेरियल उपयोग किया गया है इसको देखने के लिए कोई नहीं आए। यहाँ तक कि ठेकेदार साहब भी यहाँ पे, मतलब कि उनको आना चाहिए था कम से कम दिन भर में 1 बार 2 बार, लेकिन वो आएंगे क्यों? वो तो उनको तो मलाई मिल ही रहा है। रूम में बैठ करके, ऐसी कमरे में कहीं पे बैठ करके मलाई चाप रहे होंगे। और मुंशी जी को जब फोन किया तो बोलते हैं कि 2 घंटा हमको नहाने में लगेगा। मतलब कौन सा नहाना आप स्नान कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। मिस्त्री जी का थोड़ी कोई गलती है। ये लोग को तो जो मटेरियल मिलेगा उस मटेरियल पे काम करेंगे। यहाँ पे पूरे तौर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस भ्रष्टाचार पे अगर ये डैम का अगर जांच किया जाए तो डैम का टेंडर सबसे पहले रद्द होना चाहिए, और ठेकेदार पे एफआईआर होना चाहिए कि इतना गंदा क्वालिटी में यहाँ पे डैम वो कैसे बनवा रहे हैं। ये सब ईटा है, ये सब ईटा को, इससे माथा नहीं फूटेगा, ईटा फूट जाएगा। चला कि इतना गंदा यहाँ पे ईटा बनाया गया है। कैसे कैसे सब यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे दर्जनों की संख्या में मिस्त्री जी काम कर रहे हैं। आप लोग काम स्टार्ट कीजिए, हम आप लोग के काम को रोक नहीं रहे हैं, आप लोग काम कीजिए। लेकिन जो ठेकेदार साहब हैं उनसे मेरा तीखा सवाल है कि आप यहाँ पे डैम बनवा रहे हैं तो बालू नदी के ही, बालू से नदी में ही डैम कैसे बन रहा है? भाई ये कहाँ का नियम है? बालू लाना होता है कहीं दूर से, कहीं बेस्ट क्वालिटी का बालू लाना होता है। बालू आइए हम दिखाते हैं आपको कैसा बालू इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इधर देखिए, यहीं पे नदी है और इसी नदी के बालू से इसी नदी में डैम बनाया जा रहा है। देखिए ये बालू है और यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन है ये। सबसे पहले तो ठेकेदार पे इसके लिए एफआईआर होना चाहिए कि बिना परमिशन के नदी में से बालू निकलवा रहा है। इसका कोई परमिशन नहीं होगा उसके पास, अगर है तो वो सच पेश करे हमारे सामने। ये बालू इसी नदी से उठा करके इसी नदी में पुल बनाया जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है भाई? नीतीश कुमार जी के गृह जिला के सटे का जिला, और गृह जिला भी हो तो क्या हो, पूरे बिहार का ये रवैया है। और पूरे बिहार में जहाँ पे भी अगर पुल बन रहा है, डैम बन रहा है, वाटर स्टोरेज बन रहा है, सब में यही हाल है। मिस्त्री जी से क्या हम सवाल करें? बेचारों को पैसा मिलता होगा, वो काम कर रहे हैं। अगर वो कुछ बोल देंगे उल्टा सीधा तो उनको पैसा ठेकेदार रोक देगा। लेकिन मिस्त्री जी के ऊपर, मिस्त्री जी का कोई गलती नहीं, इसमें बार बार हम बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर गलती है तो ठेकेदार का है, संवेदक का है, मुंशी का है और यहाँ के अधिकारियों का है, जिन्होंने पुल को पास किया है, जिन्होंने इस डैम को पास किया है। मतलब हम लोग टैक्स देते देते मर गए। एक जंगिया खरीदने जाओ तो 12% टैक्स, 18% टैक्स, 20% टैक्स। पढ़ाने भेजो अपने भाई भतीजा को तो 18% टैक्स। मतलब टैक्स दे दे करके मर गए हम लोग, और उस टैक्स के रुपये से यहाँ पे देखिए कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसका जवाब देने वाला कोई यहाँ पे साइट पे कम से कम एक ठेकेदार या मुंशी तो होना चाहिए 24/7 कि क्या हो रहा है हमारे साइट पे। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। अब कोई नहीं है तो कौन देगा सवाल का जवाब? हम पुलवा से थोड़ी पूछेंगे। लेकिन जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, वो हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। बाकी ऐसे ऐसे ठेकेदार के प्रति आप क्या सोचते हैं? दबंग ठेकेदार और लूट, एकदम लूट का जो पोटरी जिसको बोलते हैं ना कि मलाई चाहने वाले ठेकेदार के प्रति आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये टेंडर सबसे पहले रद्द होकर के ठेकेदार पे एफआईआर होना चाहिए, और एफआईआर इसलिए होना चाहिए क्योंकि नदी का बालू से ही नदी में पुल बनवा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।